तो प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 6 का पहली इकाई प्राकृतिक संख्याएं की पहली अभ्यास एक एक के प्रश्नों को हल करेंगे। आइए, तो पहला प्रश्न है, निम्नांकित संख्याओं को संख्यांकों में व्यक्त कीजिए। संख्यांकों का यानी अंकों में बदलना है। तो यहाँ पर 4 संख्याएं लिखी गई हैं जिनको हमें अंकों में बदलना है। तो अंकों में बदलने के लिए हम शब्दों से अंकों में बदलने के लिए एक पद्धति का उपयोग करते हैं जिसका नाम है भारतीय दशमलव पद्धति। आइए हम पहले भारतीय दशमलव पद्धति के बारे में सीखते हैं। तो भारतीय दशमलव पद्धति में 9 स्थान होते हैं। दाहिनी ओर से पहला स्थान होगा इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। तो इस पद्धति की मदद से हम 9 अंकों की संख्या को आसानी से लिख सकते हैं। इकाई, दहाई और सैकड़े के बाद एक कोमा आता है, फिर हजार, 10,000 के बाद दूसरा कोमा आएगा, लाख, 10 लाख के बाद तीसरा कोमा आएगा। तो हमारा पहला प्रश्न है 427। अब 427 को हमें अंकों में लिखना है। 100 का मतलब होता है सैकड़ा। 400, 4 के बाद आया है 100, यानी कि 4 जो अंक है वो 100 यानी कि सैकड़े के स्थान पर होगा। तो 4 को हम लिखेंगे सैकड़े के स्थान पर और 127। तो सैकड़े के बाद 2 स्थान बच जाते हैं और हमको लिखना है 27। 27 का 2 तो आ जाएगा दहाई के स्थान पर और 7 आ जाएगा इकाई के स्थान पर। तो 427 अंकों में लिखा जाएगा इस प्रकार, 4 2 7। तो इसको हम यहां लिख देते हैं 427। अब अगला प्रश्न है 3501। अब इस संख्या को हम दशमलव पद्धति की मदद से लिखेंगे 3000। तो 3 के बाद हजार का स्थान आया है, तो यानी कि 3 होगा हजार के स्थान पर। तो 3 को लिख देंगे हम हजार के स्थान पर। उसके बाद 3000 हमने लिख दिया है। उसके बाद है 500। 500 तो 100 के स्थान पर लिखेंगे हम 5। 100 का मतलब होता है सैकड़ा, तो यहां आ जाएगा 5, सैकड़े के स्थान पर आ गया है। फिर है 1। अब सैकड़े के बाद स्थान बच जाते हैं 2 और हमको लिखना है 1। तो सैकड़े के स्थान पर लिखना होगा हमें 0, दहाई के स्थान पर 0 और इकाई पर आ जाएगा 1। तो 3501, इसको हम भी यहां लिख लेंगे 3501। अब इकाई, दहाई, सैकड़ा, सैकड़े के बाद आता है एक कोमा। अगला प्रश्न है 115। अब इसे हम भारतीय दशमलव पद्धति की मदद से लिखेंगे। तो दाहिनी ओर से इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। तो यहाँ है 100, यानी कि 1 होगा 100 के स्थान पर। 100 का मतलब सैकड़ा, तो यहाँ आ गया 1 15। अब 100 के बाद है 15। 15 का 1 तो आ जाएगा दहाई के स्थान पर और 5 आ जाएगा इकाई के स्थान पर। तो ये हो गया 115। तो इसको अभी हम यहाँ लिख लेंगे 115। अगला प्रश्न है 79,029। तो चलिए लिखते हैं। दाहिनी ओर से इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। तो यहाँ है 79,000। 79 के बाद आया है हजार, यानी कि हजार के स्थान पर होगा 79। 79 होता है 7 9, तो 7 आ जाएगा। अब हजार के हैं यहाँ पर 2 स्थान, एक 10,000 वाला, एक हजार का। तो 79 का 7 तो आ जाएगा 10,000 के स्थान पर और 9 आ जाएगा हजार के स्थान पर। फिर है 29। तो सैकड़े का 100 यहाँ पर नहीं आया है, इसलिए सैकड़े के स्थान पर लगाएंगे हम 0। 29। 29 का 2 दहाई के स्थान पर और 9 इकाई के स्थान पर। इकाई, दहाई, सैकड़े के बाद एक कोमा। तो ये हो गया 79,029। अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्नांकित संख्याओं को शब्दों में लिखिए। अब यहाँ पर कुछ संख्या दी गई है जो अंकों में लिखी हुई है, जिनको हमें शब्दों में लिखना है। तो हम दाहिनी ओर से पढ़ेंगे इनको। पहला स्थान होगा दाहिनी ओर से इकाई, उसके बाद दहाई, सैकड़ा,
और फिर 1000। तो 1000 के स्थान पर जो संख्या लिखी हुई है वो है 7। तो पहले लिखेंगे हम 7 और फिर उस स्थान का नाम जहां पर ये अंक लिखा हुआ है। तो 7 है 1000 के स्थान पर, तो यहां लिख देंगे 1000। 7000। सैकड़े के स्थान पर यहाँ शून्य है तो शून्य हम लिखेंगे नहीं, और दहाई और इकाई का स्थान एक साथ मिलाकर जो संख्या बनेगी, दहाई और इकाई के अंकों को मिलाकर जो संख्या बनती है उसे हम एक साथ लिखते हैं। तो ये 1 और 9 हो गए 19। 19। अगला प्रश्न है, तो इसे दाहिनी ओर से लिखना स्टार्ट करेंगे। 3 है इकाई के स्थान पर, 1 है दहाई के स्थान पर, फिर 0 है सैकड़े के स्थान पर, और 3 है 1000, और उसके बाद 10,000। तो सैकड़े के बाद एक कोमा आता है। 1000 और 10,000 ये दोनों स्थानों पर जो अंक हैं उन्हें हम एक साथ मिलाकर लिखेंगे। तो ये हो गया 23। तो पहले लिखेंगे 23, और 23 है 1000 के स्थान पर, तो यहाँ लिख देंगे 1000। 23,000। सैकड़े के स्थान पर यहाँ 0 है तो हम सैकड़े वाला स्थान यहाँ नहीं लिखेंगे, और दहाई और इकाई का अंक मिलाकर हो गए हैं 13। तो ये हो गया है 23,013। अगला प्रश्न है, 9 है इकाई के स्थान पर, फिर दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000। तो 1000 और 10,000, 1000 और 10,000 के स्थान पर जो अंक लिखे हुए हैं उनको मिलाकर संख्या बनती है 69। 69। 69 और 69 है 1000 के स्थान पर, तो 69 के बाद लिखेंगे हम 1000। फिर सैकड़े के स्थान पर है 3, तो पहले हम 3 लिखेंगे, और उसके बाद 3 जिस स्थान पर है उसका नाम लिखेंगे। तो सैकड़े को लिखते हैं हम 100। 300। दहाई और इकाई के स्थान को मिलाकर संख्या बन गई है 79। 79। तो 69,379। अब अगला प्रश्न है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000, लाख। तो इकाई, दहाई, सैकड़े के बाद एक कोमा, 1000 और 10,000 के बाद दूसरा कोमा। तो लाख के स्थान पर अकेला अंक है 8। तो पहले हम 8 लिखेंगे, और 8 के बाद उस स्थान का नाम लिखेंगे जिस स्थान पर 8 है। तो 8 है लाख के स्थान पर, यहाँ आ जाएगा लाख। 8 लाख। 10,000 और 1000 के स्थान को मिलाकर बन गया है 93, और 93 के बाद लिखेंगे हम 1000। 93,000। 93,000। सैकड़े के स्थान पर यहाँ 0 है तो सैकड़े का स्थान वहां नहीं लिखा जाएगा, और दहाई और इकाई का अंक मिलाकर है 59। 59। अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 2 का वह प्रश्न है, नीचे लिखे वाक्यों में आई हुई संख्याओं को शब्दों में लिखिए एक रिपोर्ट के अनुसार। तो यहाँ पर एक वाक्य दिया गया है, उसके अंदर कुछ संख्याएं आई हैं जिनको हमें, वे संख्या अंकों में लिखी हुई है, उन्हें हमें शब्दों में लिखना है। तो हम उस वाक्य को पढ़ते हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार एक ग्राम मानव मल में 100 जीवाणु अंडे, इतने जीवाणु अंडे और इतने जीवाणु कोश और इतने बैक्टीरिया जीवाणु तथा इतने वायरस विषाणु होते हैं। अब ये जो अंकों में लिखी गई संख्या है इन्हें हमें शब्दों में लिखना है कि जीवाणु अंडे कितने होते हैं, और जीवाणु कोशिकाएं कितनी होती हैं, और बैक्टीरिया कितने होते हैं, वायरस। तो पहला अंक है 100। ये तो इस शब्दों में लिखने के लिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, सैकड़े के स्थान पर है 1, तो पहले हम लिखेंगे 1 और उसके बाद उस स्थान का नाम जहां पर ये अंक था। तो 100। 100 जीवाणु अंडे होते हैं, और उसके बाद दूसरी अंक है 1000। इसे पढ़ते हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000। तो 1000 के स्थान पर है 1, तो पहले हम लिखेंगे 1 और फिर 1000। 1000 यानी कि 1000 जीवाणु कोशिकाएं होती हैं।
उसके बाद है अगला अंक 10 0 0 0 0 0। अब इसे पढ़ते हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। तो लाख और 10 लाख के दोनों स्थानों को मिलाकर जो अंक बनेगा वो हो गया है 10। तो लिखेंगे 10 और फिर उस स्थान का नाम लाख। 10 लाख, 10 लाख बैक्टीरिया होते हैं। और ये वाली संख्या उतार लेते हैं 1 0 0 0 0। अब इसे पढ़ते हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। तो 1 करोड़। तो 1 करोड़ वायरस विषाणु होते हैं। अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्नांकित संख्याओं में अंकों को छांटिए। तो इस प्रश्न में कुछ संख्याएं दी गई हैं जिनको हमें अंकों में, जिसमें से अंकों को छांटना है। तो एक तालिका बना लेते हैं पहले हम। जिसमें एक पहले कॉलम में लिखेंगे हम संख्या और दूसरे कॉलम में लिखेंगे हम अंक। तो यहां पर 4 संख्याएं हैं, तो 4 लाइन बना लेंगे हम। 1 पहली संख्या है 10, दूसरी संख्या 11, उसके बाद तीसरी संख्या है 18, उसके बाद 0 और एक संख्या और है भी, एक कॉलम और बनना चाहिए। तेरह, 13 नहीं, तो संख्या 10 में अंक है, एक अंक है 1 और दूसरा अंक है 0। तो संख्या 10 में 2 अंक है, 1 और 0। संख्या 11 में केवल एक ही अंक है, वो 2 बार आया हुआ है। संख्या 18 में 2 अंक है, एक है और दूसरा 8। संख्या 0 में केवल एक ही अंक है, 0। और संख्या 3 में भी अंक है केवल एक, 3। तो अगले प्रश्न पर चलते हैं अब। प्रश्न संख्या 4, 1 2 3 से बनने वाली 3 अंकों की सभी संख्याएं लिखिए जबकि अंकों की पुनरावृत्ति न हो। अब यहाँ पर 3 अंक दिए गए हैं जिनकी मदद से हमें, इन 3 अंक की मदद से हमें सभी संख्या लिखनी है जो इनकी मदद से बन सकती हैं। और किसी भी अंक को एक से दूसरी बार उपयोग नहीं करना है। तो 3 अंकों की संख्या के लिए 3 ही स्थान होंगे, एक इकाई, उसके बाद दूसरा स्थान दहाई और उसके बाद तीसरा स्थान सैकड़ा। तो इकाई के स्थान पर अगर हम सैकड़े के स्थान पर 1 रखें, दहाई के स्थान पर 2 और इकाई के स्थान पर 3, तो एक संख्या बनती है 123। अगर सैकड़े के स्थान पर 1 ही लिखा रहा है और ये 3 को हम लिख दें दहाई के स्थान पर और 2 को लिख दें इकाई के स्थान पर, तो 132। इस संख्या में कोई भी अंक 2 बार नहीं लिखा गया है, एक संख्या ये बन सकती है। फिर अगर सैकड़े के स्थान पर लिखे हम 2, दहाई के स्थान पर 1 और इकाई के स्थान पर 3, तो 213 एक संख्या बन सकती है। सैकड़े के स्थान पर 2 ही लिखा रहने दें और 3 को लिख दें हम दहाई के स्थान पर, 1 लिख दें इकाई के स्थान पर, तो 231 एक दूसरी संख्या बन सकती है। अगर हम 3 को इकाई के सैकड़े के स्थान पर लिखें, फिर 2 और 1, तो 321 एक संख्या बन जाएगी। 3 यहीं पर, 1 दहाई के स्थान पर और 2 इकाई के स्थान, तो 312। तो इन 3 अंकों की मदद से हमने कुल कितनी संख्या बना दी, 1 2 3 4 5 6, तो 6 संख्या बन सकती है। अब इन्हें हम लिख देंगे यहाँ, इसका उत्तर हो गया है, एक संख्या आई है 123, उसके बाद 132, अगली संख्या है 213, उसके बाद 231
321 और 312। तो इन तीन अंकों की मदद से केवल 6 संख्या बन सकती है, जिनको हमने लिख दिया। अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 5, 0, 3, 5 से बनने वाली 3 अंकों की सभी संख्याएं लिखिए जबकि अंक, यहां पर गलत लिखा हुआ है, जबकि अंक की पुनरावृत्ति न हो। तो यहां भी 3 अंक दिए गए हैं जिसकी मदद से हमें सभी संख्याएं लिखनी है जो इन 3 अंकों की मदद से बन सकती है। तो पहला, 3 अंकों की संख्या बनाने के लिए 3 ही स्थान होंगे। पहला स्थान दाहिनी ओर से इकाई, फिर दहाई, उसके बाद सैकड़ा। तो अंक है 3। सबसे पहले अगर सैकड़े के स्थान पर हमें 3 अंकों की संख्या बनानी है, अगर सैकड़े के स्थान पर हम 0 रख दें, फिर दहाई के स्थान पर 3 और उसके बाद 5, तो ये संख्या केवल रह जाएगी दो अंकों की, पर हमें लिखनी है 3 अंकों की, क्योंकि 0 से पहले बाईं ओर कोई अंक नहीं है, तो 0 को हम काउंट नहीं करते हैं। अगर 0 को सैकड़े के स्थान पर रखेंगे तो ये संख्या 2 अंक की रह जाएगी, 3 अंक की नहीं बनेगी। तो पहले अगर हम सैकड़े के स्थान पर 3 लिख दें, दहाई के स्थान पर 5, इकाई के स्थान पर 0, तो एक संख्या बन गई है 305, 350। उसके बाद सैकड़े के स्थान पर 3 ही है, 0 को लिख दें दहाई के स्थान पर और 5 को लिख दें इकाई के स्थान पर, तो 305 एक दूसरी संख्या बन जाएगी। अगर हम 5 को सैकड़े के स्थान पर रखें, 0 दहाई के स्थान पर और 3 इकाई के स्थान पर, तो 503 भी एक संख्या बन जाएगी। उसके बाद अगर 5 सैकड़े पे ही है, 3 रख दे दहाई पर और 0 रख दे इकाई पर, तो 530 एक संख्या 3 अंकों की बन जाएगी। तो इन 0, 3, 5 से बनने वाली सभी संख्याएं हमने 3 अंकों की सभी संख्याएं लिख दी हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 6, 6705 से 4 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या लिखिए। इस प्रश्न में 4 अंक दिए गए हैं जिनकी मदद से हमें 4 ही अंकों की सबसे बड़ी संख्या बनानी है और 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या बनानी है। तो सबसे पहले हम बड़ी संख्या बनाएंगे 4 अंकों की। सबसे बड़ी संख्या, तो 4 अंकों की संख्या बनाने के लिए 4 ही स्थान होंगे। एक इकाई का स्थान, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। अब ये इन्हीं 4 अंक का उपयोग करना है और सबसे बड़ी संख्या बनानी है। तो सबसे बड़ी संख्या बनाने के लिए हम इन अंकों को रखेंगे अवरोही क्रम में, घटते क्रम में। तो दहाई, हजार, एक स्थान, 4 अंकों की संख्या बनानी है तो 4 ही स्थान होंगे। तो सबसे बड़े अंक को रखेंगे हम 1000 के स्थान पर, तो यहाँ सबसे बड़ा अंक है 7। सैकड़े के स्थान पर फिर 7 से छोटा अंक रखेंगे 6, उसके बाद 5 और फिर इकाई के स्थान पर 0। तो सबसे बड़ी संख्या बनी है इन अंकों की मदद से 7650। अब लिखते हैं सबसे छोटी संख्या। सबसे छोटी संख्या, तो इकाई के सबसे छोटी संख्या लिखने के लिए हम बाईं ओर से अंकों को बढ़ते क्रम में लिखेंगे। तो सबसे छोटा अंक है यहाँ पर 0, पर 0 को हम के बाईं ओर नहीं लिखते हैं, उसे लिखते हैं एक स्थान छोड़कर। तो 0 को लिखेंगे सैकड़े के स्थान पर और 0 के बाद जो सबसे छोटा अंक है वो है 5, तो 5 आ जाएगा 1000 के स्थान पर। अब बचे 2 अंक 6 और 7, तो 5 के बाद जो बड़ा अंक है वो है 7 और 5 के बाद बड़ा अंक है 6 और उससे 6 के बाद बड़ा अंक है 7। तो सबसे छोटी संख्या बन गई है 5067। तो अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 7, 5 अंकों की संख्या बड़ी और छोटी संख्या लिखिए। 5 अंकों की हमें सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या लिखनी है। तो यहाँ पर कोई अंक नहीं दिया गया है, तो हम 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिखेंगे
और उसके बाद सबसे छोटी संख्या लिखते हैं 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। तो 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में 5 ही स्थान होंगे, तो दाहिनी ओर से पहला स्थान होगा इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। अब यहाँ पर इस प्रश्न में कोई अंक नहीं दिया गया है जिसकी मदद से हमें 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिखनी है। तो सबसे बड़ा अंक होता है 9, तो 9 को 10,000 के स्थान पर आ जाएगा। और यहाँ पर सबसे बड़ी संख्या लिखनी है तो सबसे बड़ा अंक सभी स्थान पर आ जाएगा 9, सैकड़े के स्थान पर भी 9, दहाई के स्थान पर भी 9 और इकाई के स्थान पर भी 9। तो 1000 सैकड़े के बाद एक कोमा, तो 99,999 सबसे बड़ी 5 अंकों की संख्या है। अब 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या लिखेंगे, 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या। 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या की लिखने के लिए हम सबसे छोटे अंक का उपयोग करेंगे। सबसे छोटा अंक होता है 0, पर 0 को हम लिखेंगे नहीं, क्योंकि 0 अगर सभी स्थान पे 0 आ जाएगा तो ये संख्या क्या होगी, 0 ही बनेगी, जो सबसे ये एक अंक की हो जाएगी। तो 0 के बाद जो छोटा अंक है, 0 के बाद जो सबसे जीरो के बाद जो सबसे छोटा अंक होता है वो होता है 1। अब 1 लिख दिया है हमने 10,000 के स्थान पर। अब 1 के बाद सबसे छोटा अंक लिखेंगे 0, 0, 0, 0। तो 10,000 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या है, इससे छोटी 5 अंकों की कोई संख्या नहीं होती है। प्रश्न संख्या 8, 5231 में प्रत्येक अंक का स्थानीय मान ज्ञात कीजिए। तो ये इस प्रश्न में एक संख्या दी गई है जिसमें आए हुए प्रत्येक अंक का हमें स्थानीय मान लिखना है। तो 5231 में एक अंक में आए हुए अंक कौन कौन से हैं? अंक है 5, 2 और 3, 1। तो इस संख्या में 4 अंक है जिनका स्थानीय मान हमें लिखना है। तो पहले लिखेंगे हम 5 का स्थानीय मान। तो 5 का स्थान है, 5 का इस संख्या में क्या स्थान है वो देखते हैं। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। तो 5 है हजार के स्थान पर, इसलिए 5 की गुणा करेंगे हम 1000 से, तो ये आ गया है 5000। तो इस संख्या में 5 का स्थानीय मान है 5000। फिर अंक 2 का स्थानीय मान। तो 2 किस स्थान पर है? इकाई, दहाई, सैकड़ा। सैकड़े का मतलब 100, तो 2 है सैकड़े के स्थान पर, तो 2 की गुणा 100 से करेंगे तो आ जाएगा 200। तो 2 का स्थानीय मान है इस संख्या में 200। फिर 3 का स्थानीय मान। इकाई, दहाई, 3 है दहाई के स्थान पर, तो 3 की गुणा हो जाएगी दहाई से, यानी कि 10 से। 3 की गुणा 10 से करेंगे तो आ जाएगा 30। 3 का स्थानीय मान आया है 30। और फिर 1 का स्थानीय मान। 1 का स्थानीय मान है 1 इकाई के स्थान पे, इकाई का मतलब 1 की गुणा 1 से करेंगे तो आ जाएगा 1। तो इस संख्या में आए हुए सभी अंकों का हमने स्थानीय मान निकाल दिया। तो अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 9, 636 में दोनों 6 के स्थानीय मान ज्ञात कीजिए। तो इस प्रश्न में एक संख्या दी गई है 636। 636 में 2 बार 6 आया है और प्रत्येक 6 का हमें स्थानीय मान निकालना है। तो 636 में ये वाला जो 6 है वो इकाई, दहाई, सैकड़े के स्थान पर है, तो 6 की गुणा कर देंगे हम सैकड़े से, तो 600। तो इस 6 का जो स्थानीय मान है 600, और जो एक 6 इकाई के स्थान पर है, 6 की गुणा करेंगे 1 से, तो 6 एकन 6। इस संख्या में 2 6 आए हुए थे जिनका स्थानीय मान हमें लिखना था।
तो एक 6 था सैकड़े के स्थान पर है, तो उसका स्थानीय मान आया है 600, और एक 6 था इकाई के स्थान पर, तो इकाई के स्थान पर होने की वजह से 6 की गुणा करेंगे 1 से, तो 6 एकन 6। अगला प्रश्न 3334 में 3 के विभिन्न स्थानीय मानों का योगफल ज्ञात कीजिए। तो इस प्रश्न में एक संख्या दी गई है जिसमें प्रत्येक 3 के, पहले तो हमें स्थानीय मान ज्ञात करने हैं, फिर उनके स्थानीय मानों का योगफल ज्ञात करना है। तो पहले हम लिख लेते हैं इस संख्या को। इस संख्या में जो एक 3 है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, ये 3 है हजार के स्थान पर, तो इसका स्थानीय मान होगा 3 की गुणा करेंगे हम 1000 से, तो 3000। अब ये वाला 3 जो है इकाई, दहाई, सैकड़े के स्थान पर है, तो 3 की गुणा करेंगे हम सैकड़े से, तो आ जाएगा 300। अब ये वाला 3 है दहाई के स्थान पर, तो 3 की गुणा करेंगे हम दहाई से, तो 3 की गुणा 10 से करने पर आ जाएगा 30। अब इन तीनों 3 के जो स्थानीय मान आए हैं उनका हमें योगफल ज्ञात करना है। तो इन तीनों स्थानीय मान का हम योगफल का मतलब होता है सबका जोड़, तो योगफल निकालने हैं। तो 3000, जीरो में जीरो जोड़ेंगे 0 0 0 3, और 0 में 3 जोड़ने पर 3, और ये 3 का 3। तो इन तीनों 3 के स्थानीय मानों का जो योगफल आया है वो आया है 3330। अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 11, 22222 में प्रत्येक 2 का स्थानीय मान ज्ञात कीजिए और इनका योगफल ज्ञात कीजिए। तो इस संख्या में जितने भी 2 आए हैं, प्रत्येक 2 का स्थानीय मान पहले हमें ज्ञात करना है, फिर उन स्थानीय मानों का योगफल ज्ञात करेंगे। पहले हम इस संख्या को लिख लेंगे। तो इस वाले 2 का, ये 2 है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 10,000 पे, तो 2 की गुणा करेंगे हम 10,000 से, 2 की गुणा 10,000 से करने पर आएगा 20,000। अब ये वाला 2 है हजार के स्थान पर, ये 2 है हजार के स्थान पर, तो इसकी गुणा हो जाएगी 2 की 1000 से, तो ये हो गया 2000। अगला 2 लिखते हैं। ये वाला 2 है सैकड़े के स्थान पर, तो इस 2 की गुणा करेंगे हम सैकड़े से, तो हो गया है 200। ये वाला 2 है दहाई के स्थान पर, तो 2 की गुणा करते हैं दहाई से, 2 दहाई 20। और ये वाला 2 है इकाई के स्थान पर, तो 2 की गुणा करेंगे इकाई यानी कि 1 से, 2 एकन 2। अब इन सभी स्थानीय मानों का हमें योगफल ज्ञात करना था। योगफल, अब इनको जोड़ते हैं। योगफल 2 0 0 में 2 जोड़ेंगे 2 0 0, 2 जुड़कर आ गए 2, फिर 2, उसके बाद 2, तो ये आ गया है 22,222। अब यह संख्या कौन सी थी? 22,222। 22,222 में 5 2 आए थे जिनका सभी 2 का हमने स्थानीय मान निकाला, और उन स्थानीय मानों का योगफल करने के बाद हम क्या देखते हैं, हमें वही संख्या प्राप्त हो गई है जिसके अंकों का हमने स्थानीय मान ज्ञात किया था। प्रश्न संख्या 12, 545 में प्रत्येक प्रथम 5 और द्वितीय 5 के स्थानीय मानों का अंतर ज्ञात कीजिए। इस प्रश्न में एक संख्या है 545 जिसमें 2 बार 5 आया हुआ है। उन दोनों 5 का पहले हमें स्थानीय मान निकालना है, उसके बाद उन स्थानीय मानों का अंतर। अंतर का मतलब जो 2 संख्या को घटाने के बाद संख्या बचती है उसे हम अंतर कहते हैं। तो 545 में जो प्रथम 5 है, ये प्रथम 5 है इकाई, दहाई, सैकड़े के स्थान पर, तो 5 की गुणा कर देंगे हम सैकड़े से, तो ये आ गया है 500। और जो द्वितीय 5 है वो है इकाई के स्थान पर, तो 5 की गुणा 1 से करने पर आ जाएगा 5। अब इन दोनों स्थानीय मानों का हमें अंतर ज्ञात करना है। अंतर यानी कि दोनों का करना है हमें माइनस। तो 500 में से अगर हम 5 को माइनस करेंगे तो बचेगा 495। अगला
ये अभ्यास हमारी यहाँ पर पूरी हो जाती है। अगली वीडियो में हम अभ्यास 1 बी के प्रश्नों को हल करेंगे।